फुल शॉट्स क्लैप किया क्या सर? Hello everyone, welcome to First Empire and we are gonna talk about the match story of match number 14 RCB versus GT. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है एंड सब भौचक्के रह चुके हैं. इतना बढ़िया मैच, बहुत कुछ देखने को मिला. ये मैच बढ़िया था पर यार टाइट नहीं था. टाइट होता तो ज़्यादा मज़ा आता है. तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉस से. टॉस जीता जीटी ने और एंड दे ऑप्टेड फॉर बॉलिंग फर्स्ट. मेक सेंस. और मुझे लगता है शायद आरसीबी सोच रही थी कि जीटी ने पिछला मैच डिफेंड करके जीता है तो शायद वो बैट फर्स्ट करें. विकेट वैसी ही थी, मतलब विकेट पे ग्रास थी थ्रू आउट. अच्छा खासा ग्रास छोड़ा हुआ था और जो मिडल ऑफ द विकेट में तो प्रॉपर लाइव ग्रास था इसमें. एंड ड्राई विकेट थी तो ऑब्वियसली बॉल ग्रिप करने के चांसेस, मूव करने के चांसेस, मतलब बॉलर्स पैराडाइज टू बिगिन विथ. एंड वैसा सही कुछ किया सिराज भाई ने. पहली ओवर में एक डॉली सा कैच आया सॉल्ट का जो कि बटलर ने छोड़ दिया, विच वॉज अनइमेजिनेबल. मतलब गिल तो बॉल कैच आने से पहले ही सेलिब्रेट करने लग गए थे. एंड फिर सेकेंड ओवर में विराट भाई, जो लगा कि शायद पिछले मैच में वो बाउंसर के बाद कुछ प्रूव करना चाहते थे कि ही इज़ द अल्फा मेल ऑन अ शॉर्टर बॉल. और मुझे लगा कि वो बैक ऑफ लेंथ बॉल शायद विराट जो तरीके से खेलते हैं वैसे नहीं खेले और वो कैच आउट हो गए वहाँ पे अरशद खान ने. और वो अच्छी बॉल थी, मतलब उन्होंने अपनी लेंथ चेंज की. देन उसके बाद अगली ओवर में सिराज ने दिखाया कि आरसी वाले तुम्हें मुझे भूलना नहीं चाहिए. जैसी पडिक्कल ने आगे बढ़ के मारने की कोशिश की, सिराज ने अपनी हल्की सी लाइन एंड लेंथ चेंज की और डंडे उखाड़ दिए. एंड विकेट से हल्की सी बॉल मूव कर रही थी. दैट वाज गुड इनफ फॉर सिराज. एंड अच्छी चीज़ हो रही है कि वो सम्स को अटैक कर रहे हैं. फिर सेम चीज़ फिल सॉल्ट ने भी करने की कोशिश की, कुछ रन्स मारे, थोड़ा मोमेंटम दिया. बट एक टाइम बाद फिर सिराज को लगा कि यार थोड़ी कहानी बाहर जा रही है. तो एक 144 kph की बॉल फुलर लेंथ पे मतलब सॉल्ट के आगे बढ़ते हुए शॉट को चकमा देती हुई उनके स्टम्प्स बिखेरती हुई चली गई. क्रॉस सीम थी वो. क्रॉस सीम बट एट अ गुड पेस, 144 किलोमीटर पर आवर. क्रॉस सीम कराने का रीज़न क्या था कि ताकि सही टप्पे पे पड़े. तो वो सिराज का जो आउटस्विंग करते हैं ना तो थोड़ा इंडिकेशन पहले दे देते हैं. और जब वो क्रॉसिंग करते हैं तो जनरली उनकी क्रॉसिंग पड़ के अंदर आती है, स्टम्प्स अटैक करती है. और स्टम्प्स अटैक करने की उनकी कोशिश थी उस पर. उसके बाद आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा मेड लाइफ हेल फॉर आरसीबी बैटर्स. उनकी बॉल तो समझ ही नहीं आ रही थी किसी को. ईशांत शर्मा आए, थोड़ी सी उनको मार पड़ी, पट्टीदार लगे शायद खुलने लगे हैं, तभी एक क्रॉस बैटेड शॉट पे वो एलबीडब्ल्यू हो गए. शायद शॉट ऑन नहीं था ऑन द सर्फेस, थोड़ा सीधा वी में खेलना था. बट ऑब्वियसली आज की डेट में एक लो परसेंटेज हाई रिस्क गेम खेलना ज़रूरी भी हो जाता है अगर आपको थोड़ा चैलेंजिंग टोटल देना है. उसके बाद हमें लग रहा था कि आरसीबी शायद ढेर हो जाएगी बिकॉज यहाँ ख़त्म हो जाएगी. स्पिन इंट्रोड्यूस हुई और बॉल ग्रिप कर रही थी, रुक रही थी पिच पे. बट स्टिल लिविंगस्टन जिनका कैच छूटा, तवतिया ने कैच छोड़ा साई किशोर की बॉल पे. वो और तो शुरू में फंसे हुए लग रहे थे और उस कैच ड्रॉप के बाद वो खुल गए. और दूसरे एंड से जितेश तो मार ही रहे थे. और उस पार्टनरशिप ने एक बार आरसीबी को थोड़े से खड्डे से बाहर निकाला. बट जब लगा कि प्लेटफॉर्म सेट है एंड नाउ दे कैन टेक इट टू मे बी 180 190 ऑल्सो, तो जितेश फंस गए. तवतिया ने थोड़ा सा मेकअप किया, कैच पकड़ा साई किशोर की बॉल पे. और फिर कृणाल पांड्या को एक ब्यूटिफुल कैरम बॉल पे, एक लेफ्ट हैंडेड कैरम बॉल, एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर की तरफ से कैरम बॉल जो हमने अभी तक देखी नहीं थी, जो हम अश्विन को देखते हैं जनरली करते हुए, उस पर उन्होंने फंसाया और कॉटन बॉल आउट किया. और ऐसा लगा कि इसे कृणाल पांड्या के पास कुछ आंसर ही नहीं है कि इस बॉल में मैं करूं क्या. एंड वंस दैट वाज डन, उसके बाद हमारे जो टिम डेविड आए उन्होंने फिर से अपने पिछले मैच की फॉर्म को कंटिन्यू रखा और अच्छे खासी धुलाई की. एंड इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने वाली थी कि लिविंगस्टन और टिम डेविड ये जब दोनों क्रीज पे थे तो और कोई बैटर्स बचे नहीं थे क्योंकि इसके बाद सीधा भुवनेश्वर ही आने थे. तो दोनों ने टाइम लेके आराम से, मतलब दे मिक्स्ड द अग्रेशन विथ डिफेंस. बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिली जो बड़ा अनलाइकली है इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहे हैं आज तक. एंड दोनों ही एंड तक करते करते 18 ओवर तक मैच खेलेंगे. 155 फॉर 6 था. आफ्टर 18 लगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिनिश मिल सकती है. 185 भी सोच रहे थे. 190 भी जा सकता है मे बी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिश मिल जाती है. पर वहाँ सिराज बोल्ड ब्यूटीफुली. 4 ओवर 19 रन 3 विकेट्स. लिविंगस्टन को भी उन्होंने आउटस्मार्ट किया. 19th ओवर में आई गेस 2 या 3 रन आए. और लास्ट ओवर में प्रसिद्ध की बॉल पे एक कैच नो मैंस लैंड में गिरा जो कि कैच होना चाहिए था. 3 फील्डर्स कन्वर्ज करे, कोई भी कैच के लिए नहीं गया. फिर टिम डेविड खुले, उन्होंने मारे रन, बहुत ही बड़ा 90 मीटर का छक्का.
एंड देन लास्ट बॉल पर प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड हिम एंड गेव हिम अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंड ऑफ ऑल्सो. तो 169 थोड़ा बिलो पार टोटल ऑन दिस ग्राउंड, नॉट ऑन दिस सर्फेस बट ऑन दिस ग्राउंड, बिकॉज एक बार ड्यू आ जाती है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं. सेकेंड इनिंग शुरू हुई, लगा कि भुवनेश्वर कुमार इज द मैन ऑन मिशन, वॉज वेरी डिफिकल्ट, और हेजलवुड ने अपनी लेंथ पकड़ ली थी. एक ब्लफ बॉल की पर उस पर गिल ने बहुत प्यारा चौका मारा. थर्ड ओवर में फिर उस टाइम पे भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ी चीज़ें चेंज की. लगा कि गिल शायद फंस सकते हैं, बट ही वॉज स्मार्ट इनफ टू काउंटर दैट वेल. फोर्थ ओवर वॉज द मैच डिफाइनिंग ओवर फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे साई सुदर्शन ने देखा कि अगर हेजलवुड को हम इसी लेंथ पे बॉल करने देंगे तो शायद एक किसी बॉल पे हमारा नाम पक्का लिखा होगा. उन्होंने एक लैप का छक्का मारा और उसके बाद डाउन द ग्राउंड वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ द मैच, स्ट्रेट तीर की जैसी ड्राइव मारी. वो 10 रन 2 बॉलों पे हेजलवुड को डिसमेंटल करके और हेजलवुड को अटैक से बाहर निकाल दिया. उसे अगले ओवर में गिल ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की भुवनेश्वर के साथ, सक्सेसफुल नहीं रहे, थर्ड मैन पे कैच हुए. पर उसके बाद बटलर आए और वो लगे मैन ऑन द मिशन. फर्स्ट 3 बॉलर्स वर एबल टू बॉल आउट देयर स्पेल. आई थिंक वो जो इम्पैक्ट सब आए रसिक, वो शायद उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाए. और कृणाल पांडे वॉज ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड हिज लेंथ. बहुत शॉर्ट बॉल करी और उसके बाद तो इट बिकेम लाइक अ वन साइडेड चीज़. लगा ही नहीं कि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती. आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि 12 ओवरों के बाद ड्यू के चलते बॉल चेंज हुई. बॉल चेंज, और ड्यू आने के बाद पता ही था कि मैच अब वन साइडेड हो ही जाएगा. 8वें 9वें ओवर के पास ड्यू आई, फिर तो रन्स पड़ने शुरू हुए. मतलब एक बार 12 ओवरों में लग रहा था कि शायद मैच फंस सकता है, पर ड्यू आने के बाद चीज़ वो बन नहीं पाई. एंड हेजलवुड पे फिर से एक लैप शॉट खेलने की कोशिश की. साई सुदर्शन लगा कि थोड़ा सा हाई रिस्क शॉट ले लिया गलत टाइम पे, बिकॉज हेजलवुड ने आउट करने आए थे, फंसे, कैच हुए. बट उसके बाद जो रदरफोर्ड आए, उन्होंने बटलर के साथ मिलके ऐसे लगा कि 2 बड़े साइंटिस्ट पिच के ऊपर क्रिकेट नहीं खेल रहे, शायद आरसीबी का बॉलिंग अटैक खोल रहे हैं. एंड बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने रन्स मारे और मैच 17 पॉइंट समथिंग ओवर्स में ही ख़त्म कर दिया. एंड उसके बाद एक बार जब बटलर और रदरफोर्ड ने गेम की पेस पकड़ी तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बॉलर उनको कंटेन कर सकता. हेजलवुड को भी छक्के पड़े. हेजलवुड को जो बटलर ने पीछे का छक्का मारा लैप शॉट पे, उस पर तो शुभमन गिल छोड़ो, इवन लिविंगस्टन के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे कि ये क्या था. मतलब कि आई थिंक शायद आरआर को फील हुआ होगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेयर जाने दिया. संजू सैमसन ने बीन वोकल अबाउट दैट कि मैं नहीं अभी तक डाइजेस्ट कर पाया कि हमने क्या किया, हमने कैसे बटलर को जाने दिया. और शायद कैप्टनसी छोड़ने के बाद अब लग रहा है कि बटलर ऑफ ओल्ड इज बैक. एंड कंफर्टेबल विक्ट्री 8 विकेट्स के मार्जिन से. और शायद जो एक्सपेरिमेंट आरसीबी ने किया एक फंसी हुई निपी विकेट देने का, वो एक टीम ऐसी पकड़ ली जिनके अगेंस्ट शायद मुश्किल था, बिकॉज दे हैव वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक्स फॉर दीज कंडीशंस इन दिस आईपीएल. आई थिंक अ ब्रेव मूव, बट अगर हम देखें तो शायद उनका होम ग्राउंड का यही बेस्ट पॉसिबल यूज़ वो कर सकते थे. एंड आगे आने वाले मैचेस में हमें होगा कि थोड़ा एग्रेसिव खेलें. आज मैच बेसिकली जो मॉडर्न वे ऑफ क्रिकेट है और जो ओल्ड स्कूल क्रिकेट है उसके बीच में था. तो ये दिखा कि जब फंसी विकेट आती है तो शायद ओल्ड स्कूल बैटिंग अभी भी मॉडर्न स्कूल ऑफ बैटिंग के ऊपर भारी पड़ सकता है. और मैच के जो की परफॉर्मेंस इनकी हमने बात नहीं की, उसमें एक बहुत ही शानदार नाम साई किशोर. 4 ओवर 22 रन 2 विकेट. ओवरऑल T20 की उनकी इकॉनमी 6 से कम की है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर्स इन द इंडियन सर्किट. 6'5" की हाइट वाले बॉलर, जितने बड़े टॉल स्पिनर्स होते नहीं है. और शायद जिस दिन जडेजा वुड डिसाइड टू हैंग हिज बूट्स, मुझे लगता है कि साई किशोर माइट बी द बॉलर फॉर द फ्यूचर, जो शायद हमें डोमेस्टिक मैचेस में बड़े बड़े ट्रॉफीज, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े बड़ी सीरीज जितवाए. शायद एक जस्ट बिकॉज कि वो बैट नहीं करते बढ़िया, ये एक रीज़न बहुत बड़ा रहा होगा. हाँ, वो ऑब्वियसली जडेजा अक्षर के लेवल के नहीं है, बट ही हैज स्कोर्ड सम रन्स इन डोमेस्टिक. एंड कुलदीप टाइप्स हैं वो. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो साई किशोर बहुत इंप्रेस करे. मतलब जिस तरह से उन्होंने हेजलवुड की लेंथ को डिस्टर्ब किया, मुझे 2000 का साई सुदर्शन ने जिस तरह से डिस्टर्ब किया, मुझे 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी याद आ गई. वहाँ पे जो मैकग्राथ और तेंदुलकर का डुअल था नायरोबी में, जो कि युवराज की फर्स्ट डेब्यू इनिंग्स थी. और आई थिंक दिस गाय इज़ प्रिपेयर्ड. इनको शायद इंग्लैंड लेके जाना चाहिए. सिराज की फॉर्म बहुत बढ़िया लग रही है. तो हमें लग रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें दिखेंगी इस आईपीएल में तो शायद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारा स्क्वाड काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा. एक और बड़ी न्यूज़ भी आई है कि
बुमराह का शायद रिटर्न और डिले हो गया है कि उनकी इंजरीज इतनी सीरियस मानी गई थी, शायद उससे ज़्यादा सीरियस है, तो चीज़ें अच्छी नहीं है। और इवन जायसवाल ने भी डिसाइड किया है कि वो अपना अब जो होम स्टेट था मुंबई, वहाँ से अब गोवा की तरफ रुख बदलेंगे, तो रणजी वो अगला गोवा के लिए खेलेंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए भी इस मैच में से, फ्रॉम नोवेयर। फ्रॉम नोवेयर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सर। एंड कुछ मतलब जहाँ जीटी के लिए तो बहुत सारे ही पॉजिटिव्स हैं, उनके बॉलर्स दे क्लिक्ड रियली वेल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। हाँ, नो डाउट ईशांत शर्मा थोड़े आउट ऑफ फ्लेवर, ईशांत शर्मा थोड़े से आउट लगे, हालांकि उन्होंने की विकेट ली थी। पर राशिद खान एक बहुत बड़े क्वेश्चन, उनको 4 ओवर में 54 रन्स पड़े हैं और आज। पिछले आरसीबी के अगेंस्ट 3 मैचेस में 9.4 ओवर्स में उन्होंने 130 रन्स फॉर 0 विकेट्स खाए हैं, तो ये कंसर्निंग। और वो उसमें से एक विकेट अहमदाबाद की भी थी जहाँ पे बॉल अच्छा खासा ग्रिप हो रही थी, और वहाँ भी विल जैक्सन को बहुत मारा था लास्ट सीजन। तो लास्ट 3 मैचेस उनके आरसीबी के अगेंस्ट काफ़ी महंगे तो गए। बहुत ज़्यादा एक कंसर्निंग चीज़ भी है, वो है राशिद खान। और आरसीबी के लिए एक चीज़ अच्छी जो हुई वो ये है कि उनका जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो उसके बाद भी जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर पे ले गया, विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव। उससे टॉप ऑर्डर को और कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड दूसरा, बॉलिंग में भूवी लग रहे हैं पूरे वो फॉर्म में, वो फॉर्म में वो है। भी मुझे लग रहा है अगर मैच फिट हैं, टेस्ट खेल सकते हैं, तो शायद इंग्लैंड पहुंच जाए, क्योंकि उनकी तो बैटिंग भी काम आ जाती है वहाँ पे। और इंग्लैंड में तो वो बहुत अमेजिंग है। तो ऑल इन ऑल गुड। जितेश शर्मा दिखे आज, हालांकि थोड़ा सा डीप जाते तो मैच और बढ़िया हो सकता था। लिविंगस्टन फॉर्म में आए, टीम डेविड ने तो फॉर्म अपनी कंटिन्यू करते हुए जो उनको फिनिशिंग का रोल दिया है वो पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा रोल क्लैरिटी है उनको। तो ऑल इन ऑल काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं। एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो निकल के आया वो ये है कि 3 बॉलर्स के बियॉन्ड आरसीबी के पास बॉलर्स नहीं हैं। जो पहले 3 बॉलर्स हैं वो हेजलवुड, भुवी और यश दयाल, स्पेशली अगर ड्यू आ जाए तो, और अगर स्पेशली ड्यू आ जाए। उसके बाद आपके पास अगर कुणाल हैं या रसिक दर सलाम हैं या इवन सुयश शर्मा भी हैं, तो भी उतनी डेप्थ नहीं है बॉलिंग में। तो आपके पास मिनिमम 4 बॉलर होने चाहिए, बेयर मिनिमम आप मानते हो। 5वां का कोटा आप किसी और से भी पूरा करा सकते हो इतने सारे बॉलर से मिला के। तो ये कंसर्न रहेगा मेरे को लग रहा है जिस पे आरसीबी विल हैव टू वर्क। एंड मेरे को लगता है शायद आप रोमारियो शेफर्ड को भी देख सकते हो, या 1-2 और पेसर्स हैं उनको भी देख सकते हैं कि अगर डेप्थ बढ़ाना बिकॉज हो। ऑलरेडी टिम डेविड और आपके लिविंगस्टन और सॉल्ट तो प्रीटी मच लॉक्ड, और हेजलवुड भी, तो किनकी जगह लेके आएंगे? ये एक पॉइंट है। लेट्स सी क्या होता है। ये हो सकता है कि चिन्न स्वामी में क्योंकि लिविंगस्टन की बॉलिंग उतनी काम नहीं आएगी, तो शायद आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जा सकते हो। लेट्स सी, आपको लगता है हो सकता है अभी ऐसा? मुश्किल है बिकॉज आज उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली एनालिसिस। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी व्यूज़ नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं। सो इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ बूस्ट टू आवर कॉन्फिडेंस कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सो जाते जाते सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।